हिंदुइज्म की बुक कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद नाम का शख्स अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ पर क्लियर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन किया गया है मोहम्मद। वो ज्यादातर ऊंट पर सवारी करेंगे। हजूर उन्हें बहुत पसंद होगा। उनकी डायरेक्ट खुद भगवान हेल्प करेंगे। वो घोड़ा और तीर चलाने में बहुत माहिर होंगे। बिकॉज हर एक मुसलमान को पता है कि ये सभी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक के अंदर भी मेंशन किया गया। बिकॉज प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हिंदुइज्म के अंदर मेंशन किए गए। आज प्रेजेंट टाइम पर जो भी हिंदू इस्लाम को गलत बोलते हैं, प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलते हैं, उनके बारे में हेट फैलाते हैं, आज की ये वीडियो इन ऐसे लोगों की बोलती बंद कर देगी। बिकॉज हिंदुइज्म की बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सभी इंसानों में से इंसानियत में सबसे बेहतर होंगे। तो आप बैठ जाओ दिल थाम के अगले 7 से 8 मिनट के लिए। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि हिंदू रिलीजन एंड इस्लाम रिलीजन में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज। हिंदू धर्म की किताबों में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेंशन किया ही गया है, साथ ही मक्का शरीफ भी एडेड। बिकॉज कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसमें हिंदू रिलीजन एंड इस्लाम रिलीजन के फैक्ट्स आपस में मैच भी करते हैं। हिंदू रिलीजन को सनातन धर्म कहा जाता है और इस रिलीजन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस रिलीजन का स्टार्टअप कब हुआ था ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे धार्मिक स्कॉलर्स का कहना है कि सनातन धर्म 12,000 साल ओल्ड है, पुराना है। इस्लाम में सभी को पता है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 14 ईयर्स पहले प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर हुई, साल 610 BC, जब प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। बिकॉज अल्लाह पाक प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही आम लोगों तक अपना पैगाम फैलाना शुरू किए थे, जिसे इस्लाम कहा जाता है। इस्लामिक स्कॉलर्स मुसलमानों का कहना है कि इस्लाम सबसे पहला फर्स्ट धर्म है। वो अलग बात है कि पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस्लाम में सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, वो एक मुसलमान थे। अब इन सब के बीच में एग्जैक्ट क्या रियल है ये आप डिसाइडेड करो। इस्लाम में अल्लाह पाक के थ्रू 1,24,000 नबियों को इस धरती पर भेजा गया। बिकॉज प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। सेम इसी तरह सनातन धर्म में अवतार को माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि जब भी धर्म खतरे में होता है तब भगवान इंसान के रूप में इस धरती पर आते हैं, जिसे वो अवतार कहते हैं। अवतार वर्ड इन 2 वर्ड से मिलकर बना है, अवतार, जिसका मतलब होता है धरती पर भेजा गया। सनातन स्कॉलर्स का कहना है कि यह भगवान के बहुत नजदीक होते हैं, उसे ही अवतार कहा जाता है। बिकॉज इस्लाम के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बहुत ही नजदीक होते हैं। अगर मैं कहूँ हिंदू रिलीजन की बुक्स में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन किया गया है, तो क्या आप बिलीव कर पाओगे? बिकॉज यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन किया गया है मोहम्मद। साथ ही ये भी लिखा है कि वो इंसानियत में सबसे बेहतर होंगे। वो वेदा मंत्रवन, वो नारा सहनशाह होगा, वो कौरमा होगा जो कि 16,000 एनिमीज में भी महफूज रहेगा। यहाँ पर नारा सहनशाह वर्ड का मतलब होता है तारीफ करने वाला एंड कौरमा का मतलब होता है पीसफुल फैलाने वाला। बिकॉज हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लीट दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ पर कौरमा का एक और मीनिंग होता है इमिग्रेंट। बिकॉज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे, क्योंकि उस टाइम मक्का के लोग आपके दुश्मन बन गए। अथर्ववेदा मंत्रा 2, इस मंत्रा में मेंशन किया गया है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा और वो आसमान को छुएगा। अब आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सवारी ऊंट के थ्रू करते थे। अथर्ववेदा ए, इसमें मेंशन किया गया है कि जब भी वो जंग के मैदान में तारीफ सुनेंगे तो उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो लोग 10,000 दुश्मनों से लड़े बगैर ही जीत जाएंगे एंड कारों के अगेंस्ट लड़ाई। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि जब वो जंग के मैदान में तारीफ सुनेंगे तो उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम यही चीज इस्लाम में कुरान पाक में भी मेंशन किया गया। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे यह वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था। खुदा और उसके पैगंबर ने सच ही कहा था। इससे उनका ईमान और इताअत और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको याद होगा जब इस्लामिक हिस्ट्री में मुताह की जंग हुई, उस टाइम मुसलमान 3,000 दुश्मनों के मुकाबले में थे
और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि वो कारों के अगेंस्ट लड़ेंगे। यहाँ पर कारों का मतलब होता है तारीफ करने वाला, बिकॉज अगर हम इसे अरबिक वर्ड में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है अहमद, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक नाम। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि भगवान की मदद से अभांडू 16,999 दुश्मनों को हराएगा। अब यहाँ पर जो अभांडू वर्ड मेंशन किया गया इसका मतलब होता है यतीम, बिकॉज हर एक मुसलमान को पता है प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ऋषि लड़के को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएंगी। सेम ऐसा है इस्लाम में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी माँ ने नहीं बल्कि आपको आपकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। जिस तरह इस्लाम में मुसलमान इमाम मेहंदी का इंतजार करते हैं कि क़यामत से पहले इमाम मेहंदी इस दुनिया में इंटर्ड होंगे, सेम इसी तरह हिंदू रिलीजन में कल के अवतार को मानते हैं। हिंदुओं में मानना है कि जब भी कलयुग होता है तब कल के अवतार इस दुनिया में इंटर्ड होंगे, जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार होंगे। आज हिंदुइज्म में कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया में कल के अवतार अपीयर होंगे, बिकॉज इसी चीज पर हिंदू रिलीजन के एक बहुत बड़े स्कॉलर्स पंडित वेद प्रकाश ने एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज हिंदुइज्म में जिस कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में इंटर्ड हो चुका है, इस दुनिया में आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेदों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। सेम यही चीज इस्लाम में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक द्वारा भेजे गए आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर के पिता का नाम विष्णु भगत एंड इनकी माता का नाम सोमानिब होगा। यहाँ पर कल के अवतार के पिता का नाम विष्णु भगत मेंशन किया गया, जिसका मतलब होता है विष्णु का बंदा। इस्लाम में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। अब यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं। यहाँ पर अवतार की माता का नाम सोमानिब मेंशन किया गया, जिसका मतलब होता है शांति। प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माता का नाम हजरत आमिना था, जिसका मतलब होता है शांति। अब यहाँ पर भी इन दोनों वर्ड की मीनिंग सेम है। हिंदू रिलीजन की माइंड बुक में मेंशन किया गया है कि कल की अवतार जैतून एंड खजूर के दम पे जिंदा रह सकते। सेम यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून एंड खजूर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसे बहुत पसंद करते थे। कल की अवतार अपनी जमीन की रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। सेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। कल की अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे, एक्जैक्टली जैसे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का मैसेज दिया था। भगवान कल की अवतार को एक ऐसा घोड़ा देंगे जिस घोड़े के थ्रू वो सातों आसमान पे सैर करेंगे। सेम इसी तरह प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अल-अक्सा से घोड़े के थ्रू मेराज का सफर तय किया था। तो इसमें बुक में ये भी लिखा है कि भगवान कल की अवतार को खुद मदद देंगे। एग्जैक्टली सेम इसी तरह अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग बदर में मदद की थी। हिंदुइज्म बुक में ये भी मेंशन किया गया कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में बहुत ही माहिर होगा, जैसे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस पर पंडित वेद प्रकाश जी का कहना है कि आज प्रेजेंट टाइम पर तो कोई घोड़ा और तीर का यूजेज ही नहीं करता, बल्कि आज की डेट में तो गन, टैंक, रॉकेट के थ्रू ही जंग होती है। तो हिंदुओं का इस कल की अवतार का इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ये कल की अवतार प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो आज से 14 ईयर्स पहले आके जा चुके। हिंदुइज्म एंड इस्लाम के अंदर और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। हिंदुइज्म में मक्का शरीफ का मेंशन होना, हज के टाइम पर चारों तरफ घूमना, इस्लाम में रोजा रखना, इस तरह इन सभी चीजों को हिंदुइज्म की बुक में मेंशन किया गया है। बिकॉज कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसमें हिंदुइज्म एंड इस्लाम के फैक्ट्स आपस में मैच करते हैं। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को फाइंड करने में आ गया तो ये वीडियो घंटों में जाए। तो इन सभी फैक्ट्स के पॉइंट को हम इसके अगले एपिसोड में फाइंड करेंगे पार्ट 2 में। तब तक इजाजत, अल्लाह।